हमारे चैनल लाइफ लेसन टीवी में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में विदुर नाम का एक युवक रहता था। विदुर अपने अशांत मन के लिए जाना जाता था, जो हमेशा विचारों और चिंताओं से घिरा रहता था। उसे अपने भीतर शांति लाना कठिन लग रहा था और इस आंतरिक उथल पुथल ने उसके जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया था। विदुर अपने मन को शांत करने, अपने विचारों की उथल पुथल के बीच शांति खोजने की इच्छा रखता था। एक दिन विदुर ने एक बुद्धिमान बूढ़े साधु के बारे में सुना, जो पास के पहाड़ की चोटी पर एक एकांत मंदिर में रहता था। साधु अपने गहरे ज्ञान और दूसरों को उनकी आध्यात्मिक यात्राओं पर मार्गदर्शन करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। सुनी हुई कहानियों से प्रभावित होकर विदुर ने साधु से मिलकर उसके मन को शांत करने का रहस्य जानने का फैसला किया। मंदिर तक की यात्रा जोखिम भरी थी। लंबे और घुमावदार रास्ते ऐसे लग रहे थे जैसे हमेशा चलते रहेंगे। हालांकि विदुर के दृढ़ संकल्प ने उसे रुकने नहीं दिया और आगे बढ़ाते रहा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह अंततः मंदिर पहुंचा, जहां बूढ़े साधु की शांत उपस्थिति ने उसका स्वागत किया। विदुर ने साधु को आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, मैं मार्गदर्शन मांगने आया हूँ। मैं अपने दिमाग और मन को शांत करना चाहता हूँ और अपने भीतर शांति पाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे मन को शांत करना सिखा सकते हैं? बूढ़ा साधु मुस्कुराया और विदुर को अपने पास बैठने का इशारा किया। साधु ने धीरे से कहा, मन को शांत करना कोई बलपूर्वक या जल्दबाजी से पूरा किया जाने वाला कार्य नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए धैर्य, अनुशासन और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। क्या तुम इस कठिन यात्रा पर चलने के लिए इच्छुक हो? विदुर का हृदय आशा से भर गया और उसने उत्सुकता से सिर हिलाया, और इस तरह बूढ़े साधु ने विदुर के मार्गदर्शन के लिए अपना कार्य शुरू किया। साधु ने विदुर को जो पहला पाठ सिखाया वह सचेतनता की कला थी। साधु ने विदुर को निर्देश दिया कि वह बहती नदी के पास चुपचाप बैठे और बिना किसी निर्णय या विश्लेषण के पानी का निरीक्षण करता रहे। पहले तो विदुर के लिए अपने मन को भटकने से रोकना मुश्किल था, लेकिन अभ्यास के साथ उसने नदी में बहते पानी का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे विदुर ने सचेतनता के अपने अभ्यास को गहरा किया, उसे एहसास हुआ कि उसके मन में विचार नदी की तेज धाराओं की तरह थे। मन में विचार आते और चले जाते। विचार कभी कभी सौम्य और शांत होते तो कभी अशांत और अराजक होते। उसने अपने विचारों को उनमें फंसे बिना देखना सीखा, बस उन्हें अपनी जागरूकता से गुजरने दिया, जैसे नदी की धारा में पत्ते तैर रहे हों। बूढ़े साधु ने विदुर को जो दूसरा पाठ पढ़ाया वह था जाने देने की कला। वे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, जहां साधु विदुर को फूलों और हरी भरी पत्तियों से भरे एक खूबसूरत बगीचे में ले गया। बगीचे के मध्य में एक शानदार चेरी के फूल का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। साधु ने विदुर को पेड़ का निरीक्षण करने को कहा और फिर कहा, ध्यान दो कि यह कितना लंबा और सीधा खड़ा है, फिर भी यह लचीला बना हुआ है। हवा के साथ झुकना, पेड़ से सीखो और जाने देने की कला का अभ्यास करो। विदुर ने देखा कि चेरी के फूल के पेड़ ने खूबसूरती से अपने फूलों को हवा के हवाले कर दिया है और उन फूलों को एक एक करके गिरने दे रहा है। विदुर ने देखा कि चेरी के फूल के पेड़ को फूलों के गिरने से दुख नहीं हो रहा है। विदुर ने महसूस किया कि विचारों और मोह माया को पकड़कर रखने से केवल दुख ही होता है और ये विचार केवल मन की शांति पाने में बाधा ही बनते हैं। प्रत्येक गिरते हुए फूल के साथ विदुर को मुक्ति का एहसास हो रहा था, जैसे कि उसके कंधों से कोई बोझ उतर रहा हो। जैसे ही विदुर ने अपना प्रशिक्षण जारी रखा, रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी कभी उसका मन चिंताओं और भय से अभिभूत हो जाता, लेकिन साधु हमेशा वर्तमान क्षण में लौटने के लिए मार्गदर्शन और अनुस्मारक देता। एक दिन जब विदुर ध्यान में बैठा था, पहाड़ों में एक शक्तिशाली तूफान आया। गड़गड़ाहट हो रही थी और लगातार बारिश होती रही। विदुर ने महसूस किया कि उसके भीतर घबराहट बढ़ गई है। उसका मन भय और चिंता का बवंडर बन गया है। वह सांत्वना और मार्गदर्शन की तलाश में बूढ़े साधु के पास गया। बूढ़े साधु ने शांत मुस्कान के साथ विदुर का स्वागत किया। बाहर चल रहे तूफान से विचलित हुए बिना साधु ने विदुर को ध्यान कक्ष में अपने साथ शामिल होने का संकेत दिया और उसे चारों ओर की अराजकता के बावजूद
शांत मन से बैठने का निर्देश दिया। जैसे ही विदुर ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, बूढ़े साधु ने धीरे से बोलना शुरू कर दिया। साधु के शब्दों में गहन ज्ञान का भार था। साधु ने कहा, अपने भीतर के तूफान को गले लगाओ, जैसे प्रकृति आने वाले तूफानों को गले लगा लेती है। साधु ने कहा, विचारों और भावनाओं के तूफान को बिना किसी प्रतिरोध, बिना निर्णय के निरीक्षण करो। विचारों और भावनाओं को आने वाले तूफान की तरह उठने और खत्म होने दो। विदुर ने साधु के शब्दों पर अमल किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके मन को शांत करने की कुंजी उसके विचारों को दबाना या उनसे बचना नहीं है, बल्कि विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करने में है। वह समझ गया कि सच्ची शांति केवल भीतर और बाहर के तूफानों के बीच मौजूद रहकर ही पाई जा सकती है। जैसे ही विदुर ने बूढ़े साधु की शिक्षाओं का परिश्रम पूर्वक अभ्यास किया तो दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। उसे हर पल की सादगी, खिलते फूल की सूक्ष्म सुंदरता, हवा की हल्की फुसफुसाहट और अपनी सांसों की शांति में सांत्वना मिली। समय के साथ विदुर का मन अधिक विशाल और शांत हो गया। चिंताओं और शंकाओं की निरंतर आवाज कम हो गई। उसकी जगह आंतरिक शांति की गहरी अनुभूति ने ले ली। विदुर अब अपने विचारों को अधिक महत्व नहीं देता, उन्हें अस्थायी घटनाओं के रूप में पहचाना जो आईं और गईं। एक दिन जब विदुर ध्यान में बैठा था, उसका मन साफ और दिल हल्का था। तब बूढ़ा साधु शांत मुस्कान के साथ उसके पास आया। बूढ़े साधु ने कहा, विदुर, तुम अपनी यात्रा पर बहुत आगे निकल आए हो, लेकिन याद रखो, शून्यता का असली सार विचारों की अनुपस्थिति में नहीं है, बल्कि उस जागरूकता में है जो उनसे परे है। विदुर ने सिर हिलाया। उसकी आंखें कृतज्ञता और समझ से भर गईं। विदुर ने जान लिया था कि मन को खाली करने का मतलब विचारों को पूरी तरह से मिटाना नहीं है, बल्कि एक गहरी उपस्थिति और विशालता विकसित करना है जो विचारों को बिना किसी लगाव या प्रतिरोध के स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने और खुलने की अनुमति देता है। जैसे ही विदुर ने बूढ़े साधु से विदा लेकर पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया, उसने अपने भीतर अर्जित ज्ञान और अभ्यास को ले लिया। वह जानता था कि मन को शांत करने का रास्ता कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीवन भर की यात्रा है। अपने गांव लौटकर विदुर उन अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया जो आंतरिक शांति और स्पष्टता चाहते थे। विदुर ने सचेतनता, जाने देने और भीतर के तूफानों को स्वीकार करने, उन्हें आत्म खोज के अपने पथ पर मार्गदर्शन करने की शिक्षाएं साझा की। साल बीतते गए और विदुर का नाम दूर दूर तक फैल गया। दूर दूर से आए लोग विदुर से मार्गदर्शन चाहते थे और विदुर ने विनम्रतापूर्वक अपना ज्ञान साझा किया और उन्हें हमेशा याद दिलाया कि सच्ची शक्ति उनके भीतर ही है। अपने जीवन के संध्या काल में जब विदुर चेरी के फूल के पेड़ के नीचे बैठा तो उसने अपनी यात्रा पर विचार किया। विदुर को एहसास हुआ कि मन को शांत करने की कुंजी केवल बूढ़े साधु की शिक्षाओं में नहीं मिलती, उसके लिए शिक्षा के साथ अपनी अटूट प्रतिबद्धता और अपने अस्तित्व की गहराई का पता लगाने की इच्छा भी जरूरी है। एक शांत मुस्कान के साथ विदुर ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस पल में हवा के कोमल दुलार और उसके चारों ओर गिरते फूलों को महसूस किया। वह जानता था कि मन को शांत करने की यात्रा जीवन के साथ निरंतर नृत्य है, समर्पण, स्वीकृति और गहन आंतरिक शांति का नृत्य। और इस तरह बेचैन युवक विदुर की कहानी, जो शांति का प्रतीक बन गया, पूरी दुनिया में फैल गई। जिसने भी इसे सुना, उसे याद दिलाया कि अपने मन की गहराई के भीतर उनके पास भी अपने विचारों को खाली करने और असीम शांति की खोज करने की शक्ति है, जो उनके भीतर ही रहती है। देखने के लिए धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करना न भूलें।